जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिस विषय के अधूरे नॉलेज के चक्कर में बहुत सारी जिंदगियां खराब हो गईं। ये एक ऐसा विषय है जिसने लोगों को इतना डरा दिया कि कभी किसी ने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बस डरते डरते जिसने जो बता दिया वो करते चले गए और बाद में पता चला कि हमने सही वाला उपाय, जो सही रेमेडी थी, वो तो हमने किया ही नहीं। और जब तक ये समझ में आता तब तक दो लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी होती है और इन दो लोगों के साथ साथ तो दो परिवार भी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और बहुत सारे केसेस में तो बात कोर्ट केस तक आ जाती है और हमने लोगों को तो एक दूसरे के खून का प्यासा होते देखा है। और ये सब बस एक गलती के कारण होता है कि लोग शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली में जो मांगलिक योग है या जो मांगलिक दोष है उसका विचार नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मांगलिक योग है या दोष है, और हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली है तो सामने वाले की कुंडली वो भी मांगलिक है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मांगलिक होना एक योग है या दोष। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मंगल देवता हमारे रिश्तों पे, रिलेशनशिप पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी एनर्जी, करेज, एबिलिटी टू परफॉर्म पर एक आधिपत्य रखते हैं। वो इन चीज़ों के, ये जो हमारे लाइफ का ये जो पार्ट होता है, ये इनके स्वामी होते हैं। और नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से एक फीमेल के चार्ट में मंगल देवता जो होते हैं वो उनके जो हस्बैंड होते हैं, पति जो होते हैं, उनके सिग्निफिकेटर होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब भी किसी जातक या जातिका की पत्रिका में मंगल देवता मारक होकर किसी विशेष भाव से जुड़े हों तो उस पे वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो इस समय हम इसे कहते हैं कि ये मंगल दोष है, कुछ दोष है या मांगलिक दोष है। लेकिन वही मंगल देवता जब कारक होकर के किसी विशेष भाव से जुड़े हों और उस पर पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं तो ये जो दोष है वो यहाँ पे योग में बदल जाता है। जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है उसे हम कहते हैं मांगलिक योग है। और मांगलिक दोष का जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे विवाह पे पड़ता है, हमारे वैवाहिक जीवन पे पड़ता है, हमारे पार्टनर पे पड़ता है। हमारे शादी में बहुत सारी बाधा आती है, वैवाहिक जीवन में कलह और कलेश हो जाते हैं। तो कभी कभी इसका प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को सेपरेट हो जाना पड़ जाता है। हमने पति पत्नी को डिवोर्स लेते हुए देखा है, दोनों को शादीशुदा होते हुए भी अलग अलग रहते हुए देखा है। और शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह समान भाव के मांगलिक व्यक्ति से होना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इससे वो जो दोष है वो खत्म हो जाता है। और अगर हम किसी मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर देते हैं तब शुरू होती है असली परेशानियां। और इन दोनों को, पति पत्नी को, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये बेचारे खुद ही नहीं समझ रहे होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं। तो आइए अब समझते हैं कि जो मांगलिक दोष है और मांगलिक योग है, ये जो कुछ दोष है, ये क्या है। तो दोस्तों, यदि आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में, आपके बच्चों में अगर किसी की लग्न पत्रिका में या किसी की जन्म पत्रिका में मंगल देवता अगर लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है। दोस्तों, मैं फिर से बताऊं कि अगर मंगल देवता फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में स्थित हैं तो इस कुंडली को हम मांगलिक कुंडली कहते हैं। और इनमें कई बार मंगल देवता कारक होते हैं और कुछ कुंडली में मंगल देवता मारक होते हैं। तो जब मंगल देवता मारक होते हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव से कुंडली का जो जातक है वो पीड़ित होता है। हम आपको बताते हैं कि अगर मंगल देवता लग्न में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे लोग, इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, कई बार वो एरोगेंट होते हैं, उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है जो नेगेटिव साइड में होता है। और अगर फोर्थ हाउस में, मतलब चतुर्थ भाव में अगर मंगल देवता हैं तो वो नकारात्मक प्रभाव अगर डालेंगे तो आपके जीवन में सुखों की कमी कर देंगे, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, आपके माता को परेशानी होगी, आपके चेस्ट में, सीने से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हमेशा आपको लगी रहेगी। इट माइट पॉसिबल कि लेटर एज में आपका एक हार्ट सर्जरी हो सकती है। आप फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अगर सेवेंथ भाव
मतलब सप्तम भाव में अगर मंगल देवता हैं तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, आपके बिजनेस में, डेली वेजेस इनकम में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आप लोगों का जो तालमेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर अष्टम भाव में मंगल देवता निगेटिव हो रहे हैं तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी ला देंगे, जो मैरिज का जो हैप्पीनेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। आपके ससुराल वालों से आपकी कभी नहीं बनेगी, ससुराल से हमेशा ही आपके पंगे चलते ही रहेंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आपके काम में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल अटैक भी हो सकता है, आप में हमेशा एनर्जी की कमी रहेगी। और अगर द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में मंगल देवता अगर निगेटिव हो रहे हैं तो भी वो वैवाहिक जीवन में तो कठिनाई देते ही देते हैं, आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है, परफॉर्मेंस की एबिलिटी है, उसको बहुत कम कर देते हैं, बहुत बार आपको बीमार कर करके हॉस्पिटलाइज भी करवाते हैं, आपकी एनर्जी में कमी आ जाती है, आपकी आयु कम कर देते हैं, आप फ्रिक्वेंटली बीमार होते हो, आप हमेशा कलह कलेशों से घिरे होते हो। तो ये सब मंगल देवता के जो नेगेटिव इफेक्ट है ना वो आ रहे होते, चाहे वो लड़के के चार्ट में हो या लड़की की चार्ट में हो, दोनों जगह ही आपको इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। फिर मैं आपको कुछ बात बता दूं जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको सुनकर लोगों ने अपना अपना एक अलग ही नजरिया बना लिया है, अपना एक अलग माइंडसेट बना लिया है। वो कभी सही चीजों की तरफ देखने ही नहीं जाते, वो कभी ध्यान ही नहीं देने जाते हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात जो आपको देखना होता है वो ये देखना होता है कि जातक की जो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली क्या वो दोनों से मांगलिक हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लग्न कुंडली से मांगलिक होते हैं लेकिन चंद्र कुंडली से नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग चंद्र कुंडली से मांगलिक होते हैं और लग्न कुंडली से नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे दोनों कुंडली से आप मांगलिक हो या किसी एक से आप मांगलिक हो, आपको मांगलिक ही कंसीडर किया जाएगा। आपको किसी और की बात में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक हैं, या आप चंद्र से हैं या आप लग्न से हैं, आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आते हो, आप मांगलिक हो। और मंगल दोष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब फैक्ट से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ऐसी भी कुछ बातें बता देता हूँ। अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक जातक का विवाह हो जाता है तो उनका जो है वो विच्छेदन होना, जो उनका डिवोर्स होना है वो बिल्कुल ही निश्चित है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप सेपरेट नहीं होते हो, आपका डिवोर्स नहीं होता, लेकिन आप एक दूसरे के साथ ही रहते हो और लड़ाई झगड़े कलह कलेशों से आपकी जिंदगी भर चुकी होती है और आप अपने आप को खुद उसी में ढाल चुके होते हो कि हमें तो ऐसे ही रहना है। दूसरी चीज ऐसी है कि अगर कोई मांगलिक जातिका है तो उसका वट वृक्ष से विवाह करवा दीजिए, इससे मंगल दोष जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, ये पूरा फैक्ट नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार को जन्म ले लिया वो मांगलिक हो गया। तो नहीं, जो मंगलवार को जन्म नहीं भी लेते हैं वो भी मांगलिक हो सकते हैं। और भी कुछ बातें मैं आपको बताऊं, कई बार पंडित जी आपको ऐसा बता देते हैं कि यदि मंगल के साथ गुरु या शनि की युति है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर गुरु की दृष्टि मंगल पे आ गई और केंद्र भाव में गुरु है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मंगल दोष को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। यदि मंगल अस्त है तो भी मंगल दोष का प्रभाव खत्म नहीं होता है। कई बार पंडित जी आके आपके घर में ऐसा बता देते हैं कि अरे मांगलिक दोष तो 27 साल के बाद उतर जाता है। तो ये जो भ्रम है ये इतना ज्यादा लोगों में फैला हुआ है कि लोग समझते हैं कि ऐसा 27 साल के बाद अगर हमने किसी की शादी करा दी तो अब तो मांगलिक फैक्टर जो है वो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। आप पूरे जिंदगी, पूरे जन्म तक मांगलिक रहते हो। आप जब भी शादी करोगे आपको आपका मांगलिक फैक्टर जो है उसको कंसीडर करना ही होता है। और लोग इन चीजों को इग्नोर करके लड़के और लड़की की शादी करा देते हैं और बाद में उन दोनों को जिंदगी भर इस चीज का एक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र जो है किसी भी दोष को और किसी भी योग को 100% परफेक्शन के साथ बताने के लायक नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रूवन साइंस। हर किसी पे एनर्जी अलग अलग तरह से आ रही होती है, आपका कार्मिक फैक्टर होता है जो उन चीजों को बहुत ज्यादा एनहेंस भी कर रहा होता है। तो कुछ पूजा पाठ हैं और दान है जिससे हम उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी इंटेंसिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। अगर वो दोष है तो उसको हम 100% कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कोई भी पंडित या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कहता है कि ये वाला उपाय कर लो और मांगलिक दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी उनकी बात ना माने और ऐसे झोला छाप पंडितों के चक्करों में भी ना पड़े आप। हम ब्रह्मा के विधान को नहीं बदल सकते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को ऊपर और नीचे कर सकते हैं लेकिन विधान को बदला नहीं जा सकता है।
तो अगर कोई मांगलिक है, चाहे वो लड़का या लड़की, अगर कोई मांगलिक है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसकी जो शादी है, उसका जो रिश्ता है वो दूसरे किसी मांगलिक जातक से ही कराया जाए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसको करके आप मंगल देवता के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं, अपने लाइफ की परेशानियों को कम कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि किसी मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो गई है और बहुत सालों से आप परेशान चले आ रहे हो, तो कुछ साधारण उपाय मैं आपको बता सकता हूं जिनको करके आप इन चीजों को कम कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो आपको अपने मंगल देवता की शांति की एक पूजा करवानी चाहिए, जिसमें आप मंगल देवता के 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाइए, हवन करवाइए, दान कीजिए, तर्पण मार्जन करके आप मंगल की एक शांति पूजा करवा सकते हैं। इससे भी आपको मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो काफी कम होती हुई दिखेगी। और सबसे पहली चीज जो आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाइए। आप शिवलिंग के ऊपर लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। आप हर मंगलवार को लाल रंग के कपड़े में मसूर की दाल डाल के आप उसकी एक पोटली बना करके किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आप मंगलवार को गरीबों को खाना खिला सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप पूरे लाइफ टाइम करते हैं तो मंगल देवता का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव प्रभाव है, वो आपके ऊपर से काफ़ी कम हो जाता है और आपको मंगल का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है। शायद आपके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलके इसको करें तो उनके रिश्तों में काफ़ी सुधार देखा गया है कई केसेस में। या फिर एक और मैं आपको उपाय बताऊं तो उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ के महाकाल मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है, जो मंगल देवता का जन्म स्थल है, आप वहां जाकर मंगलनाथ मंदिर में मंगल देवता का जो भात पूजा होता है, आप भात पूजा करवा सकते हैं और उसके बाद वहां भी आप एक पूजा से थोड़ी सी पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मांगलिक दोष या मांगलिक योग के बारे में मैंने जो बातें आपको बताई हैं, आप इसको समझ गए होंगे। आपको ज़रा भी कंफ्यूजन है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि आपको एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।